सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज मैंने वो चीज करी है जो काफी लोग जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो करते हैं। और मैंने आपको हमेशा अपने पहले के वीडियोस में भी बताया है कि कोई भी कितना भी बोल ले कि वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो गया है, लेकिन कोई ना कोई दिन ऐसा जरूर आता है 2 महीने में, 2.5 महीने में, कि वो उस दिन अपना डिसिप्लिन तोड़ता है और उसका खामियाजा वो भुगतता है। हालांकि मेरा इतना बड़ा कुछ खामियाजा नहीं भुगता है, जैसा कि आपको पता है कि जीरोधा में तो हमने इसके बाद ट्रेड ही नहीं करा था। मैं यहाँ पे 3 ट्रेड्स लिए गए थे, जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मैं स्कैल्पर हूँ। आप मेरे ट्रेड के टाइमिंग्स भी देखोगे तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता हूँ। अगर मेरे को 10 पॉइंट के आसपास, 15 से 20 पॉइंट मैं लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन स्टार्ट में छोटी क्वांटिटी से करता हूँ, धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाता हूँ। मेरी क्या गलतियां हुई आज और मैंने क्या गलतियां करी, अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट था। यहाँ मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकला, यहाँ मेरे को 10 पॉइंट 11 पॉइंट मिले, और यहाँ मेरे को 40 पॉइंट के 36-37 पॉइंट के आसपास मिले। और हमारा आज का दिन यहीं पे, अगर आप देखो 12:51 के बाद मैंने इसमें कोई ट्रेड ही नहीं करा। और उसके बाद भी मैंने आपको भी अपडेट किया कि ये जो जोन है मार्केट में, अभी बात करते हैं, लेकिन अब स्टॉक में अगर आपका रिजल्ट दिखाऊं तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 10,000 के आसपास का लॉस हुआ है हमें। तो अगर मैं नेट करूं तो हमारा आज आई थिंक 5-6 हज़ार के आसपास का लॉस हो गया है। मेरी डेली की लिमिट क्या है? मेरी डेली की लिमिट है 4,000 का लॉस। तो आज हमने एक्सीड किया है, और आपने काफी दिनों बाद आई थिंक मेरा इतना बड़ा लॉस देखा होगा। मतलब मेरे लिए, क्योंकि जो मेरी रिस्क लिमिट है उससे ज्यादा का लॉस होता है तो मेरे लिए बड़ा लॉस होता है, मैं हमेशा कहता हूँ आपसे। लेकिन ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए क्योंकि मैंने अपने रूल्स तोड़े। इसमें मैं मार्केट को बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा मार्केट की गलती है या कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद हो, मैंने पहला आई थिंक 500 रुपए के आसपास का लॉस का स्क्रीनशॉट डाला था टेलीग्राम पे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने ये डिसाइड करा था कि मार्केट में, एक बार मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूँ, 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अभी बात करते हैं अपनी एनालिसिस की। मैंने आपको यहाँ पे कहीं अपडेट करा था कि मार्केट में यहाँ पे इस जोन में, क्योंकि लास्ट 1 घंटा बचा हुआ है और मार्केट में कल एक्सपायरी है, तो आज 1 घंटे में साइडवेज करके प्रीमियम खाए जाएंगे। और वही हुआ। लेकिन मैंने क्या किया, मैं थोड़ा सा ग्रीडी हो गया। थोड़ा सा मुझे लगा कि बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। पहली गलती तो ये। इस तरह की कैंडल जब भी मेरे को दिखती है तो स्कैल्पिंग के लिए मैं परफेक्ट मानता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे भी इसके लो का ब्रेक होने का वेट नहीं किया कभी भी। मैंने थोड़ी एग्रेसिव एंट्री करी, और ये जो ग्रीन कैंडल्स आती हैं, ये आपको अभी छोटी दिख रही होंगी, लेकिन जब ग्रीन कैंडल्स आती है तो एटलीस्ट 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका आराम सेट हो जाता है। पहली गलती तो मेरी ये थी कि मैंने एग्रेसिव एंट्रीज ली। यहाँ पे इस जोन में ट्रेड ही नहीं करना था जब मैंने डिसाइड करा था, तो मैंने क्यों किया? लेकिन ऐसे पॉइंट पे जब आपके साथ ऐसा दिन होता है, ऐसे पॉइंट पे आपको बचाता है आपका बैक एंड का प्रॉफिट। बैक एंड का प्रॉफिट, जैसा आपको पता है, स्टॉक में मैंने शायद पिछले महीने 22,000 के आसपास का प्रॉफिट था, और जीरोधा में 20,000 का प्रॉफिट था, तो हमने 42,000 के आसपास पिछले महीने कमाए थे। और कैपिटल कितना था वहाँ पे? कैपिटल सिर्फ 80,000 से 90,000 रुपए था। अभी भी आपको, मैं आपको फंड दिखाऊं तो मेरे पास अभी भी इसमें कुछ 34,000 थे आज, तो 38,000 हो जाएंगे, तो 10% यहाँ पे मिला हमें। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं फंड्स में, तो अभी यहाँ पे आई थिंक सुबह थे हमारे पास, अगर आप देखोगे अभी 44 है, तो इसमें 9,000 जोड़ दो, 53 के आसपास थे। तो ऑलमोस्ट हमारा 80 से 90,000 का कैपिटल रहता है, तो उस पर मैं रिटर्न निकालने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आज ये 50,000 से कम हो गया है और लॉस भी हो गया है। तो ये चीजें आपको नहीं करनी। मैं आपको ये कोई दिखा रहा हूँ, ये काफी लोग करते हैं। वो लोग शायद अपना वीडियो ना डालें उस दिन की लॉस दिखाना है, ये करना है, वो करना है। मैं चाहता तो आपको इस अकाउंट का रिजल्ट दिखा देता और इस अकाउंट का नहीं दिखाता। लेकिन मेरा मोटो है कि ट्रांसपेरेंट रहना, और मैं आपको डेली रिजल्ट इसलिए दिखाता हूँ, या तो यहाँ दिखाता हूँ या टेलीग्राम पे दिखाता हूँ। अगर टेलीग्राम नहीं किया है तो वहाँ ज्वाइन कर लो। कई बार क्या होता है कि मैं बहुत लेट हो जाता हूँ वीडियो बनाने में, तो मैं थोड़ा सा लेट डालता हूँ, तो मैं ये चीजें नहीं दिखाता, मैं जल्दी जल्दी एनालिसिस में गो थ्रू कर देता हूँ उसको। ठीक है। लेकिन ये चीजें होती हैं, और ये चीजें मार्केट का पार्ट एंड पार्सल है, और आपके साथ भी होंगी। अगर आप देखो, ये हमारा जो पिछला प्रॉफिट है, अगर आप देखो हमारे प्रॉफिट ही हो रहे थे। अगर मैं आपको लास्ट वीक भी दिखाऊं पूरा, 17 से अगर चलते हैं हम, आपको याद होगा मैंने इससे पहले का तो आपको दिवाली पे दिखा देता। आपको ये जो हमारे प्रॉफिट्स हैं, देखो छोटे छोटे लॉस होते हैं हमारे, 995, 364 का प्रॉफिट, 1651, 4548, 466, ये 3,058 हमारा मोहरा ट्रेडिंग पे हुआ था लॉस। ये उसकी ब्रोकरेज वापस आ गई थी। और मोहरा ट्रेडिंग पे क्यों हुआ था लॉस? क्योंकि हमने स्कैल्पिंग ना करके रेगुलर ट्रेड करा था। जब भी मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, ये देखो 111 रुपए का लॉस। प्रॉफिट आप देखो और लॉस देखो, और 912 का ये हमारा वो लॉस था जो आई थिंक 1 तारीख को हमारा हुआ था। वहां पे जो 1300 प्रॉफिट था, वो 1300 ब्रोकरेज इतनी लगी कि 900 का लॉस हो गया। लेकिन मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि जब आप इस तरह से चलते हो, प्रॉफिट अकुमुलेट करते हो, चलते हो, तो इन दिनों को आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका पहले ही 25,000 का लॉस है और उसके बाद आपके ये दिन आते हैं, तो आप और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी चीज गलती मेरी क्या थी? क्वांटिटी मैंने काफी ज्यादा और काफी ओवर ट्रेडिंग करी गई। काफी ज्यादा मैंने हाई रखी। अगर आप देखो ये 8,000, इसमें 200 क्वांटिटी में एटलीस्ट 3 या 4 बार ट्रेड लिया गया है, और 10-15 पॉइंट के आसपास ट्रेड दिया है। 150 या 200 क्वांटिटी थी इसमें। तो इससे मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये चीजें मैं एक्सपायरी पे करता हूँ, ये 200, 250, 300 क्वांटिटी के साथ। लेकिन आज मैंने वो रूल भी तोड़ा अपना। मैं नॉर्मल डेज पे अपनी 100 क्वांटिटी ज्यादा नहीं रखना चाहता, लेकिन आज मैंने रखी 100-150 ज्यादा नहीं रखता नॉर्मल में। लेकिन आज मैंने 200 भी गया, 250 भी गया, और उसी का मैंने खामियाजा भुगता। रूल्स तोड़े अपने, और उसकी वजह से हमारे को लॉस हुआ। ठीक है। नेवरदलेस लॉस हो गया, हो गया। अब इसको माइंड में नहीं रखना अपने। कल देखेंगे क्या होता है, क्या करते हैं हम, किस तरह से करते हैं। कल एक्सपायरी भी है, तो बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये बात होगी अपडेट की। वीडियो थोड़ा सा शायद लंबा हो जाए आज, लेकिन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आज का वीडियो। ठीक है। अब हम एनालिसिस की बात कर लेते हैं सबसे पहले, कि आज मार्केट में सेल ऑफ आया क्यों, और हमने क्या बात करी थी। अगर हम अपनी
निफ्टी की बात करें, निफ्टी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की अगर कोई फॉलो करता है वो, तो आज के जोन्स, आज 2 दिन बाद हमें आई थिंक तीसरे दिन ट्रेड मिला और बढ़िया ट्रेड मिला। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा डे हाई था प्रीवियस डे का, मार्केट के ऊपर खुला, इसके नीचे क्लोजिंग हो गई। आपको बताया कि जब भी इसके नीचे क्लोजिंग अब ऊपर या नीचे होती है, उसके लो के नीचे में ट्रेड बनाना होता है। यहाँ पे कहीं आपका ट्रेड बनता, और मैंने आपको बताया जब इतनी बड़ी कैंडल हो जाए तो उसका मिड पॉइंट 50% आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो आपका 40 या 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और आप यहाँ लगा के बैठ जाते और मार्केट पूरे दिन नीचे ही आता गया। यहाँ तक कि आपको आई थिंक 25 पॉइंट, जो मैंने वीडियो बनाया था कितने पॉइंट मिल सकते हैं आपको स्ट्रेटेजी में, 25 पॉइंट आपको मिल गए होंगे यहाँ तक। ठीक है। अब लेकिन मैं निफ्टी में इतना ट्रेड नहीं करता। निफ्टी मैंने ट्रेड करा भी तो कहाँ करा मैंने ट्रेड, निफ्टी में बार बार अगर आप देखोगे 18,050 का लेवल मार्केट टेस्ट कर रहा था। जब फाइनली मार्केट यहाँ कहीं आया तो मैंने इसके नीचे शॉर्ट करा था, लेकिन मार्केट में इतनी तेज रिवर्सल आया इस कैंडल में, इस एक कैंडल में ही मेरा लॉस हो गया था। अदरवाइज मेरे को 1000 2000 का प्रॉफिट दिखा रहा था इसमें भी। तो कहीं ना कहीं पॉइंट यही है कि मार्केट में लॉस होंगे आपको, और आप लॉसेस से बच नहीं सकते। आप कितने ही दिन प्रॉफिटेबल हो जाओ, अगर आप देखो, आप पीछे देख रहे होगे कि काफी कंसिस्टेंट रहा हूं मैं, अपने लॉसेस काफी छोटे रहे, मेरा प्रॉफिट में हमेशा बढ़ने करने की कोशिश करता हूँ। पिछली 4 एक्सपायरीज के आप मेरे वीडियो उठा के देख लो तो 10,000 प्लस का प्रॉफिट हमारा ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज रहता है। तो ये लॉस हम रिकवर कर लेंगे। लेकिन मैं आपको ये सब इतना इसलिए दिखाना चाहता था क्योंकि कहीं ना कहीं ये रियलिटी काफी छुपाई जाती है लोगों से। जिस दिन प्रॉफिट होता है उस दिन लॉस, उस दिन वीडियो डाला जाता है, जिस दिन लॉस होता है उस दिन वीडियो नहीं डाला जाता है। तो ये रियलिटी आपको समझनी पड़ेगी कि सारे लोग ट्रेड नहीं करते, और मैं बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड भी करके दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन छोटी क्वांटिटी हमने इसलिए रखी है क्योंकि जितने भी ऑडियंस है वो सारी छोटी क्वांटिटी वाली है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब आगे क्या हो सकता है, अब सबसे पहले डिलीट कर देते हैं इसको और बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी पे पहले रिव्यू की बात कर लेते हैं। कल हमने बात करी थी कि हम 41,100 के नीचे सेल करेंगे। जिसने भी सेल करा उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट पूरा चॉपी हो गया। यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं मिला। एक ट्रेड जो मुझे लेना था, जो मेरा मिस हुआ था मेरी मीटिंग की वजह से, वो मेरा ये था जब मार्केट ने ये जोन तोड़ा था। तो यहाँ पे जब भी ऐसा होता है कि मार्केट में 2-3 दिन पुराना अगर आप देखोगे यहाँ पे इतना पुराना सपोर्ट तोड़ा, रिटेस्ट करने के बाद यहाँ तो मेरी ट्रेडिंग खत्म होती जरूरत था कि जब मैंने ये लो तोड़ने पर आपको अपडेट भी करा था। लेकिन जब मार्केट ने ये रिटेस्ट करके यहाँ पे जो इनसाइड कैंडल का सेटअप बना था, यहाँ मेरे को ट्रेड करना था, ये मेरा मिस हो गया था। लेकिन मैंने यहाँ पे कहीं ट्रेड लेने की कोशिश करी, जो कि गलती थी बहुत बड़ी, और वो गलती का खामियाजा हमने भुगता। और आगे की बात कर लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। बट अब आगे क्या हो सकता है, आगे काफी अच्छा खासा कल हमें मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक्सपायरी से 3 दिन पहले, अब सबसे पहले मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ ये सारे भी। अब देखो एक्सपायरी से पहले क्या हो रहा है, अगर मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे देखूं, मैंने कल भी आपको एक रेंज बना के दी थी। एक मैंने यहाँ पे अपर रेंज बनाई थी और एक मैंने दूसरी आपके लिए लोअर रेंज बनाई थी, ये वाली। और मैं बार बार कह रहा था आपसे कि मार्केट बार बार इस रेंज से बाहर निकलने की कोशिश तो कर रहा है। आप देखो यहाँ पे कोशिश करी, फिर अंदर आ गया इसके ऊपर रेंज पे, फिर मार्केट ने यहाँ से बाहर निकला, लेकिन अगले दिन फिर इसके अंदर आ गया, यहाँ से फिर बाहर निकलने की कोशिश करी। तो मार्केट इसके अंदर ही बाहर ही आया जा रहा है, इसके बाहर कोई भी डिसाइसिव ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आ रहा है। लेकिन कल ये चेंज हो सकता है क्योंकि कल आरबीआई की मीट भी है, और कहीं ना कहीं ये जिस तरह के इवेंट्स एक्सपायरी पे होते हैं, ये एक्सपायरी वाले जो इवेंट्स होते हैं फेड के या कुछ भी, कोई भी यूएस का रिजल्ट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो ये रिजल्ट्स एक अच्छे खासे ट्रेंड को डिसाइड करने का काम करते हैं। और कल ये ट्रेंड नीचे की तरफ डिसाइड हो सकता है मेरे हिसाब से। मार्केट की क्लोजिंग जिस तरह की हुई है, अगर मैं अभी ग्लोबल मार्केट्स को देखूं तो डाउ जोन्स को देखूं तो ऑलमोस्ट ये अभी 130 पॉइंट के आसपास गिरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं 100 पॉइंट के आसपास, फ्लैट के आसपास, ये क्लोज टू फ्लैट। एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो अभी 1800 के आसपास है, तो 18,050 तो ऑलरेडी आज हमने देखा कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, तो उसके नीचे से पहले तो कुछ आएगा ही नहीं। तो क्या कल की एक्सपायरी 18,000 के नीचे होगी, 18,000 के ऊपर होगी? ये जब भी साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास होती है, अब देखो 41,000 के आसपास है मार्केट। निफ्टी की बात करें, निफ्टी 18,000 के आसपास है, तो ऐसी एक्सपायरीज काफी डिफिकल्ट होती है। अनलेस एंड अनटिल मार्केट में ऐसी एक्सपायरीज में लास्ट में एक अच्छा मूव आने की उम्मीद रहती है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है। लेकिन हम किस तरह ट्रेड करेंगे, हम इसको छोड़ के, अगर हम एक्सपायरी को छोड़ दें चार्ट के हिसाब से, आज मैं फिर से वही दोनों लेवल्स मार्क करूंगा। एक लेवल मैंने ये मार्क कर दिया, एक लेवल मैंने ये मार्क कर दिया आपको। तो आज भी अगेन इस रेंज में इस रेंज की मार्केट बाहर निकलने की कोशिश करी, लेकिन अगेन मार्केट ने एंड में पूरा साइडवेज हो गया। तो अब कल क्या हो सकता है, कल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर मार्केट यहीं कहीं खुल जाए। अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है और ये लो तोड़ता है हमारा 41,050, टेक्निकली 41,000 के नीचे बनता है ट्रेड जो बनता है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग भी है और यहाँ पे पीछे एक हैमर लाइक विग भी दिख रही है मुझे, तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, इस लेवल को 41,020 के आसपास का। 41,000 के नीचे हम ट्रेड करेंगे। टारगेट्स क्या रहेंगे हमारे, फर्स्ट टारगेट हमारा ये स्विंग इजीली रहेगा 40,841, और ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है डेली चार्ट पे। एक तो ये, अगर ये भी निकलता है तो दूसरा टारगेट अगर एंड में होता है तो आई थिंक मार्केट यहाँ तक भी जा सकता है, एटलीस्ट 40,650 तक। तो ये कल हमें ट्रेड्स अच्छे खासे मिल सकते हैं। कल एक 0 टू हीरो एक्सपायरी बहुत अच्छी बन सकती है। बाइंग अगर हमें करनी हो तो बाइंग के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे, ये रेंज तो है ही, इसके ऊपर तो शॉर्ट शॉर्ट आपका बाय होगा ही होगा 550 के ऊपर। लेकिन अगर मार्केट में कोई एग्रेसिव एंट्री लेना चाहता है तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अब यहाँ पे दो ट्रेड्स हो सकते हैं ट्रेंड लाइन पे। मार्केट यहाँ ऊपर ओपन होता है
तो यहाँ जाता है कहीं ना कहीं और यहाँ पे एक रिजेक्शन टाइप की कैंडल बनाता है। जैसे इस तरह की रिजेक्शन आपको दिखे ना, दो कंसिक्वेंटली 2 बार 15 मिनट की कैंडल बनाई या 5 मिनट की कोई कैंडल बनाई, शूटिंग स्टार बनाई, तो यहाँ पे आप पुट की ट्रेड ले सकते हो। अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर देता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे नहीं, प्रीवियस स्विंग के ऊपर ब्रेक करना होता है। प्रीवियस स्विंग यहाँ पे ये भी हो सकता है अगर यहाँ पे रहता है अगर मार्केट, और अगर थोड़ा और घूमता है तो कोई और भी हो सकता है। तो अभी के केस पे मैं जो मार्क करूंगा, मैं एटलीस्ट इस लेवल को मार्क करता हूँ आपके लिए, कहीं ना कहीं 41,300। ये क्यों, अब आप देखो यहाँ पे भी एटलीस्ट मार्केट बार बार असेस कर रहा था, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर मार्केट में मूव आ सकता है और ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी। तो 41,300 के ऊपर बाय करना, टारगेट आपका 530 तक रह सकता है, बट फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा 422 के आसपास का। एक मिनट गाइस, फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 422 के आसपास का, सेकंड टारगेट 530 के आसपास का। कल जितना मेरे को लग रहा है एक ट्रेंड डिसाइड हो जाएगा मार्केट को, अगर ऊपर जाना होगा तो ऊपर मार्केट निकल जाएगा, क्योंकि अगर आपको डेली चार्ट पे देखोगे आप, अगर इसको हाइड कर दूं तो आप ध्यान से देखो, एक बार इसको डिलीट ही कर देते हैं। अगर आप ध्यान से देखो मार्केट ऑलरेडी 6 दिन कंसोलिडेट कर चुका है, तो मार्केट में डबल टॉप बन रहा है, कंसोलिडेशन बन रहा है। जिस साइड भी मार्केट जाएगा तगड़ा हमें 1000-2000 पॉइंट की रैली या डाउनफॉल देखने को मिलने वाला है। चांसेस नीचे किस लिए लग रहे हैं, क्योंकि मार्केट बार बार रेड कैंडल बना के नीचे क्लोज दे रहा है, तो ऐसा हो सकता है कल मार्केट फ्लैट ओपन हो और मार्केट पूरे दिन ट्रेंडिंग भी रह सकता है। लेकिन बीच में आरबीआई एक्सपायरी का इवेंट आएगा तो मार्केट में वॉलिटिलिटी बहुत होगी, तो कल लॉस होने के चांसेस भी उतने ही हैं जितने प्रॉफिट के हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये बात होगी हमारी बैंक निफ्टी की। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में भी अगेन जैसा हमने बात करी थी, ये ट्रिपल टॉप टाइप का पैटर्न बन रहा है, लेकिन जब तक मार्केट 18,100 के ऊपर था, जैसे मैंने कल भी बताया, कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन ना तो इसका हाई टूटा है, आई थिंक हाई टूट गया 18,175, उसके ऊपर ही ओपन हुआ, मार्केट में सेलर्स ने पूरे दिन हावी किया। जब भी इस तरह की कैंडल बनती है 5 मिनट के चार्ट पे, मार्केट में ओपन हुआ और वहीं से धड़ाधड़ धड़ाधड़ सेलिंग आई, जो कि इतनी बड़ी कैंडल देगा, तो मतलब यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर्स प्रेजेंट हैं। इसके ऊपर जाना मार्केट के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा इस एक्सपायरी पे। हालांकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे स्ट्रॉन्ग मार्केट ने पैटर्न बना दिया है। नीचे की साइड मार्केट में ये 18,050 का जोन, आज बहुत कोशिश करी, एटलीस्ट 1 बार 2 बार 3 बार यहाँ पे मैं फंसा, काफी कोशिश करी, बट मार्केट में नहीं निकला। लेकिन यहाँ पे आप देखो एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न भी बन रहा है, मार्केट हो सकता है इस लेवल के ऊपर एक अच्छा खासा मूव दे दे 1800 के ऊपर फिर से हमें। तो हमारे क्या लेवल्स रहेंगे कल के लिए, इसको मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले बाइंग करेंगे हम, जिस मैंने अभी जोन मार्क करा आपको 18,100। ये क्यों, 2 रीजन है इसके, एक यहाँ पे हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, इसके ऊपर ब्रेक करेगा तो एटलीस्ट कितना टारगेट मिलता है इसमें, इसमें टारगेट मिलता है हमें इतना, इसका गैप कर लो, ये आपका होता है एटलीस्ट 40 पॉइंट, तो यहाँ से आप 40-80 पॉइंट कर लो, तो आपका एटलीस्ट 18,141 का पहला टारगेट रहेगा। ये मार्क कर देता हूँ मैं, 18,141 यहाँ तक। अगर यहाँ से भी निकल जाता है दूसरा, तो ये वाला स्विंग जो आपको देख रहे हो 18,155 यहाँ तक का मुझे टारगेट दिख रहा है। यहाँ से फिर से रिजेक्शन आ सकता है, गैप अप हो गया बड़ा, तो ये 2 बार टेस्ट हो चुका लेवल, लेकिन फिर भी यहाँ ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर मार्केट यहीं कहीं आसपास ओपन होता है, ऊपर जाने देना, जब तक यहाँ पे सस्टेन करके क्रॉस नहीं करेगा तब तक बाय मत करना। ठीक है, ये बात हो गई हमारी गैप अप की। गैप डाउन अगर होता है मार्केट, गैप डाउन कहीं पे भी इसके नीचे होता है तो आप कुछ कर नहीं सकते, इसके ऊपर होता है कहीं गैप डाउन, थोड़ा सा फ्लैट के आसपास गैप डाउन होता है तो नीचे निकलता है तो वेल एंड गुड। सेल आपको कहाँ करना होगा, सेल इसके नीचे ही करोगे आप, 18,050 है। लेकिन पॉइंट इज कि यहाँ पे पास में ही 20-30 पॉइंट पास गैप है, तो आपका टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा। टारगेट आप कहाँ तक रखोगे, टारगेट आप एटलीस्ट यहाँ तक रख सकते हो 17,990, मतलब 50 से 60 पॉइंट का। ये निकलता है तो दूसरा टारगेट आपका ये वाला जोन रह जाएगा 17,950। 17,950 पे फिर से 18,000 वाले शुरू करेंगे पुट बेचना, तो थोड़ा सा फिर यहाँ पे वोलेटाइल होगा, थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। कल की एक्सपायरी काफी ट्रिकी है, देखिए कल बहुत अच्छा पैसा भी बन सकता है, लेकिन जो उल्टी साइड बैठ गया उसके लिए काफी नुकसान भी हो सकता है। तो मैंने आपको जो सुबह अभी बताया कि नुकसान में क्या होता है, मैंने आपको दिखाया भी लाइव एग्जांपल कि हर किसी की लाइफ में आता है, कितना भी बड़ा बड़ा ट्रेडर हो वो एक ना एक दिन अपना डिसिप्लिन खोता ही है, जैसे मैंने भी आज 2-2.5 महीने बाद खोया। तो इन चीजों को माइंड पे हावी नहीं होने देना, और अगर आपने आज भी लॉस किया है तो कल उसको दिमाग में मत लेके जाना। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आज की एनालिसिस। बाकी चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।